Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक खदान में 14 मई की रात फंसे 15 लोगों में से 14 को 15 तारीख को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 अन्य लोग घायल हैं। मृतक उपेंद्र पांडे चीफ विजिलेंस अधिकारी थे। हादसा 14 मई की रात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान में हुआ, जब 8 बजे के करीब कोलकाता से आई एक विजिलेंस टीम खदान से लिफ्ट के जरिए बाहर निकल रही थी। 15 लोगों से भरी लिफ्ट की चेन टूट गई और ये करीब 1800 फीट नीचे जा गिरी। एसडीआरएफ टीम की मदद से लगभग 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक की उनमें से मौत हो चुकी थी। झुंझुनू के खेतड़ी में बनी इस खदान में बीते 6 दशकों से काम हो रहा है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा निकाला जाता है, जिसे देश विदेश भेजा जाता है। खदान में नीचे जाने के लिए लिफ्ट ही एकमात्र जरिया है और यहाँ समय समय पर विजिलेंस की टीम निरीक्षण के लिए आती रहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के कर्मचारियों ने प्रबंधन से 1 सप्ताह पहले लिफ्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। ये समस्या खदानों में तो है ही, शहरों में भी लिफ्ट खराब होने या उसके फंस जाने के हादसे आम है, आप जानते हैं। हालिया कुछ हादसों पर नजर डाल लेते हैं। नोएडा में 13 मई को एक सोसाइटी है पारस टेरा, उसके लिफ्ट में लगी ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद लिफ्ट नीचे जाने के बजाय तेजी से ऊपर चली गई और 25वें फ्लोर की छत तोड़ करके रुकी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली सोसाइटी में 15 सितंबर 2023 को लिफ्ट गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। इससे पहले 11 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के ठाणे में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की लिफ्ट का तार टूटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। निर्माण काम में लगे मजदूर काम करके वापस लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। इस दौरान लिफ्ट जैसे ही 16वें फ्लोर पर पहुंची, उसका तार टूट गया था। आए दिन हो रहे इन हादसों पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही तय करनी ज़रूरी है। जवाबदेही उन एजेंसियों की जो लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फरवरी 2024 में बजट सत्र के दौरान इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक पारित किया गया था, लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल। ये बिल कानून की शक्ल ले चुका है। इसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन के लिफ्ट या एस्केलेटर का संचालन नहीं हो सकेगा। लिफ्ट या एस्केलेटर में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए जिम्मेदारी होगी एनुअल मेंटेनेंस यानी एएमसी करने वाली कंपनी या एजेंसी की। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से, जिसने 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करार दिया, साथ ही उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा रिमांड की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई और इससे गिरफ्तारी का आधार प्रभावित हुआ है, इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को कोर्ट निरस्त करता है। जमानत बॉन्ड मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर उनकी रिहाई की जाएगी। पुरकायस्थ पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रबीर पुरकायस्थ 74 साल के हैं। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से वो जेल में बंद थे। उन पर डिजिटल मीडिया के जरिए राष्ट्र विरोधी प्रोपेगेंडा करने के आरोप हैं। चीन से फंडिंग लेने के भी आरोप हैं। दिल्ली पुलिस ने इस केस में पुरकायस्थ, सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को नामित किया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पाया कि 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड आदेश पारित किया गया था, मगर उससे पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को रिमांड की कॉपी नहीं दी गई थी। इसका मतलब यह कि गिरफ्तारी का आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया गया था। प्रबीर की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी। लाइव लॉ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल ने कहा कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया था, ये केस पूरी तरह से उसी दायरे में आता है। पंकज बंसल केस में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आरोपी को गिरफ्तारी और रिमांड के आधार की एक कॉपी देनी चाहिए। प्रबीर पुरकायस्थ की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि फैसले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के आरोप हैं। ये मामला तो UAPA के तहत था। इसके तहत तो आपको केवल आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना होता है। चूंकि ये PMLA के साथ है, इसलिए आधार लिखित में दिया जाना चाहिए। तो क्या मुझे जमानत मांगने के लिए लिखित में आधार नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस संदीप मेहता कपिल सिब्बल की दलील से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध पाई गई है, इसलिए उन्हें हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था, तो रिहाई के समय उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट में जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 15 मई के दिन दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले कई अन्य लोगों को ईमेल के जरिए डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं।
जिन 14 लोगों को सर्टिफिकेट अभी जारी किए गए हैं उनमें अर्जुन, लक्ष्मी, चंद्रकला, भावना, हरजी इन नामों के लोग शामिल हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद तमाम लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। अर्जुन ने बताया कि वो मार्च 2014 में पाकिस्तान से भारत आए थे। अर्जुन की ही तरह भारतीय नागरिकता पाने वाली लक्ष्मी और चंद्रकला सितंबर 2014 में पाकिस्तान से भारत आई थी। उनसे पहले भावना और हरजी मार्च 2014 में पाकिस्तान से भारत आए थे। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि इसके बाद भी नरेंद्र मोदी लगातार हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। गृह मंत्री ने तिहाड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि मेरा मानना है कि ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अमित शाह इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि केजरीवाल अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, वो सिर्फ 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। इसके बाद उन्हें वापस जेल में जाना होगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन फॉर्म खारिज हो गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर श्याम रंगीला का नामांकन खारिज करने वाली लिस्ट में उनका नाम दिख रहा है। जो लिस्ट है जिसमें नामांकन जिनका खारिज हुआ है उनका नाम आता है, वहाँ पर श्याम रंगीला का भी नाम है। श्याम रंगीला इससे पहले नामांकन दाखिल करने को लेकर तमाम मशक्कत करने का दावा करते रहे थे, मगर 14 मई की रात को उन्होंने कहा था कि नामांकन दाखिल हो गया है। 15 मई को पता चला कि उनका ये नामांकन रिजेक्ट भी हो गया है। श्याम रंगीला ने इस पर काफ़ी कुछ कहा भी है, आप सुनिए। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे पूछताछ की। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला है टेंडर कमीशन घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का। आलमगीर आलम को आज ईडी ऑफिस में रखा गया, काफ़ी देर मेडिकल जाँच की जाएगी इसके बाद उनकी, और गुरुवार को 10 बजे सुबह उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस दौरान ईडी कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग भी करेगी। अब आज का चुनावी किस्सा। आज चुनावी किस्से में बात एक और राजनीतिक परिवार की, सिंधिया परिवार की। इसके जिक्र के साथ ही आपको नाम याद आता है विजया राजे सिंधिया का, जो कांग्रेस की टिकट से सांसद रहीं और जब कांग्रेस छोड़ करके जनसंघ में आई तो उसके संस्थापक सदस्यों में से रहीं। फिर याद आती हैं उनकी बेटियां वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं और यशोधरा मध्य प्रदेश में 4थी बार ग्वालियर से विधायक हैं। बेटे माधव राव सिंधिया 9 बार सांसद रहे। माधव राव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। और नाम याद आता है माधवी राजे सिंधिया का भी। वो विजया राजे सिंधिया की बहू रहीं, माधव राव सिंधिया की पत्नी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां थी। लेकिन फिर भी राजनीति में वो कभी सक्रिय नहीं रही। हमने ये जिक्र छेड़ा क्योंकि आज यानी 15 मई को माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।